हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ हर्ष एंड आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि इनिशियली जब हमने चैनल ओपन करा था तो हमारा मेन पर्पस था कि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है अराउंड द वर्ल्ड हम उसको कवर करें। साथ ही साथ हमारा ये भी मिशन है कि जितने भी जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड जो भी डेली अपडेट्स आती है मैं आपको कॉन्स्टेंटली देता रहूँ ऑन डेली बेसिस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समथिंग इज अबाउट टू हैपन इन क्यूबा एंड दैट इज नॉट आई एम टेलिंग अबाउट, दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प हिमसेल्फ टोल्ड टू द मीडिया इन द वाइट हाउस। एक्चुअली क्या होने वाला है, रिसेंटली आप सबको इतनी इन्फॉर्मेशन होगी कि डोनाल्ड ट्रम्प इसराइल ने मिल करके ईरान पर अटैक कर दिया है और ईरान को कॉन्स्टेंटली डैमेज करते जा रहे हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खमैनी, उनको मार दिया गया है विद द हेल्प ऑफ द इंटेलिजेंस बाय यूएस एंड इसराइल। एंड इसके बाद से ईरान कॉन्स्टेंटली जो मिडिल ईस्ट के नेशंस हैं जैसे कुवैत, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, तो इन सभी कंट्रीज़ को कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्ड कर रहा है। एंड रीज़न इसके पीछे सिंपली ये है कि ये सारी कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रो यूएस कंट्रीज़ हैं। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में क्या है कि यूएस के मिलिट्री बेसिस प्रेजेंट है। तो यूएस के मिलिट्री बेसिस प्रेजेंस होने की वजह से ईरान पर जो अटैक कर पाना यूएस के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान बन गया, एक तरीके से एडवांटेज हो गया है। और ये ईरान का कहना है कि जो मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट नेशन है दे आर प्रो यूएस। ईरान इन सभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को बॉम्ब करके जो भी इन मिडिल ईस्ट में जहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करा जाता है ऐसी इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ईरानियन मिसाइल्स। एंड ये कंटिन्यूसली बेसिस पे हो रहा है। साथ ही साथ यूएस और इसराइल भी कॉन्टीन्यूसली ईरान पर बॉम्ब कर रहे हैं। इससे पहले एक और इवेंट हो चुका है, अगर आपको पता हो कि वेनेजुएला के जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं निकोलस मदुरो, उनको वेनेजुएला से उठा करके यूएस में ला दिया गया और वहाँ पर कम्प्लीटली वेनेजुएला में रिजीम चेंज कर दी गई और वहाँ पर एक प्रो यूएस गवर्नमेंट आज के समय बैठी हुई है जिसकी हेल्प से यूएस ही वेनेजुएला से जो ऑयल्स हैं उनसे ऑयल के साथ काफ़ी अच्छी डील कर पा रहे हैं। अब मेनली नज़र जाती है क्यूबा पर। देखो, वेनेजुएला, क्यूबा एक टाइम पर प्रो रशिया कंट्री हुआ करते थे, तो यूएस को हमेशा से एक थ्रेट बना रहता था। एंड अगर आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पढ़े तो आपको क्यूबा और यूएस के बीच में किस हद तक टेंशन्स बनी हुई थी एक टाइम पे उसके रिगार्डिंग, यानी कि आप बेसिकली इन दोनों के बीच में जो क्या प्रीवियसली रिलेशंस रहे हैं उसकी ग्रेविटी को जान पाएंगे। अब आप सिंपली ये समझ लीजिए कि क्यूबा में काफ़ी लंबे टाइम तक एक कम्युनिस्ट पार्टी रही है और यूएस गवर्नमेंट, कोई सी भी गवर्नमेंट आई हो, सभी को क्यूबा में रिजीम चेंज करनी है। क्यूबा में खुद की प्रो यूएस गवर्नमेंट बिठा करके खुद की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। रिसेंटली क्यूबा में कम्प्लीटली ब्लैकआउट देखा गया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा देखा गया। रीज़न बीइंग ये है कि अभी क्यूबा बहुत ही ज़्यादा अभी अपने मुश्किल टाइम में एक तरीके से मैं बोलूँगा फंसा हुआ है। थोड़ा सा क्यूबा की जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो बेसिकली ये क्यूबा है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये कैरिबियन सी है और अटलांटिक ओशियन है। तो ये कंट्री एक आइलैंड है और ये बेसिकली यूएसए का पार्ट है, ये फ्लोरिडा है। तो यहाँ से और इसके बीच में लगभग 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एक्चुअली इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं। मैंने बता दिया यूएस क्यों क्यूबा को हिट करना चाहता है, इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहला रीज़न नंबर 1 ये है कि क्यूबा को अटैक करके सबसे पहले वहाँ पर वो रिजीम चेंज करेंगे। रिजीम चेंज होगी, उसके बाद प्राइमरली जो है यूएस की जो सिक्योरिटी है उसको फ़ायदा मिलेगा, यानी कि यूएस की सिक्योरिटी और ज़्यादा इंश्योर होगी। नंबर 3 ये है कि यूएस कंपनीज क्यूबा में जाकर के बिजनेस कर सकती हैं। अब सिंपली क्वेश्चन ये आता है कि वुड रशिया इज़ गोइंग टू सेव क्यूबा, एंड आई वुड से इट इज़ वेरी वेरी हार्ड एट दिस मोमेंट। और इसके वेरियस रीजंस हैं कि क्यों इस टाइम पे ये इतना ज़्यादा हार्ड होने वाला है। देखो, ये रशिया है, रशिया अभी यूक्रेन वॉर में पिछले 4 साल से फंसा हुआ है। रशिया इनडायरेक्टली ईरान को भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ईरान यूएस और इसराइल के साथ वॉर लड़ी हुई है। एंड रशिया वुड नेवर वांट कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए। ऑलरेडी रशिया वेनेजुएला को खो चुका है, जो कि उनका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक वन ऑफ द स्ट्रेटजिक पार्टनर था। एंड नाउ
Russia have to save Cuba again. आई थिंक ये स्ट्रेटजिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप इस मैप पे थोड़ा सा गौर करेंगे, ये पूरा आपका अटलांटिक ओशियन होगा। अगर इनकेस ये रशिया क्यूबा के लिए कोई हेल्प भेजता भी है तो यहाँ पर हाई अमाउंट में नेवल ब्लॉकेड है बाय द यूएस नेवल। तो इमीडिएट कोई हेल्प पहुँचाना क्यूबा में ये लॉजिकली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है, एंड इफ़ देर इज़ एनी अपडेट इन द नियर फ्यूचर आई विल मेक श्योर दैट आई विल ब्रिंग an updated video on this particular topic. Not only this, but if any other thing is also going on, I'm trying to cover most of the things, most of the topics, but due to the lack of time I'm unable to, and I'm so sorry about that. But especially those who haven't subscribed this channel, I would really request to subscribe this channel to make sure you do not going to miss any particular update regarding these geopolitical topics.